केजरीवाल आए थे और तो पूरी दिल्ली के पूरे हिंदुस्तान जान गया कि वो तो सिर्फ झूठ के अलावा कुछ बोलते नहीं। जो बाद के एमएलए आए उनकी नीति काम करने की, उनको नॉलेज नीति काम करने की। ये भ्रष्टाचार उसने जो किया है, आप जाके देखो स्कूल के अंदर खाली रिनोवेशन किया है और नया काम कोई भी नहीं किया है। हम केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं, शिक्षा का स्तर इस तरह नीचे गिर गया है। पहले जो कस्तूरबा नगर क्षेत्र में कमल का फूल खिलेगा, इसलिए नहीं है, वो कोई काम करते नहीं है, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। पानी के में 300% फीवर चार्ज ले रहे हैं। नहीं जी, पहले जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं आप उन्हीं की हालत जाके देखिए। आज डॉक्टर नहीं है, वहाँ पे कुत्ते सोते हैं। दिल्ली में विधानसभा 5 फरवरी को होने हैं और इसी को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है और लगातार चुनाव का प्रचार जोर शोर से चल रहा है। इस समय मैं मौजूद हूँ कस्तूरबा नगर के महावर नगर में, जहाँ नीरज बिश्नोई पहुंचे थे। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए। क्या कहेंगे आज कस्तूरबा नगर के अंदर नीरज बिश्नोई हैं, कल आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आए। देखिए, कल जो परसों जो अरविंद केजरीवाल आए थे और तो पूरी दिल्ली के पूरे हिंदुस्तान जान गया कि वो तो सिर्फ झूठ के अलावा कुछ बोलते नहीं। नीरज जहाँ तक रही, नीरज बिश्नोई जी के बाद ये यहाँ काउंसलर रहे, चेयरमैन रहे, एमएलए भी रहे। जितना विकास कोटला में इनके टाइम में हुआ है उसके बाद तो हुआ ही नहीं है। तो इन्होंने जैपनीज टेक्नोलॉजी से अंडरग्राउंड जो है सीवर लाइन डलवाई, जैसे बिशनपुरा मार्ग पे, गुरुवार रोड पे, बाऊ पार्क में, शिवनगर में। अनफॉर्चुनेटली उस समय क्या हुआ कि उनका टेन्योर खत्म हो गया। जो बाद के एमएलए आए उनकी नीति काम करने की, उनको नॉलेज नीति काम करने की, वो उसको कनेक्ट नहीं करवा पाए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो वाटर लॉगिंग इतना हो गया कि कमर तक पानी भर गया। जब थोड़ी सी बारिश में इतना बुरा हाल हो जाता कोर्ट लगा, इससे पहले कभी हमने देखा नहीं। लेकिन केजरीवाल कहते हैं कि हमने बड़े बड़े काम किए हैं, शिक्षा मुफ्त करी है, 5-6 रेवड़ियां बांटी और अब कल मैनिस्ट्री वे में 15 रेवड़ियां जो उन्होंने दी है। भाई साहब, मैं आपको बता दूं, उन्होंने शिक्षा की बात करते हैं। एक कमरा कितने में बनता है आप मुझे बता दीजिए। एक कमरा ज्यादा 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, उसने भाई साहब 25-25 लाख के कमरे बना के बिल लिए। ये भ्रष्टाचार उसने जो किया है, आप जाके देखो स्कूल के अंदर खाली रिनोवेशन किया है और नया काम कोई भी नहीं किया है। ये सिर्फ एक बेवकूफ बना रहा है कि मैंने स्कूल बना दिया। आप बताओ दिल्ली में कितने कॉलेज बना दिए, कितने स्कूल बनाए, आप मुझे इसकी जानकारी दीजिए। क्या लगता है आपको, इसमें क्या माहौल आपके अंदर लगता है? मैं कहता हूँ केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं, शिक्षा का स्तर इस तरह नीचे गिर गया है। पहले जो 98% बच्चों के नंबर आते थे, उन्हीं सरकारी स्कूलों के बच्चे 50% ही पास हो रहे हैं, 50% बच्चे फेल हो रहे हैं। तो शिक्षा कहाँ ऊपर थोड़ी जा रही है, शिक्षा तो नीचे आई है ना। तो वो झूठ बोल रहे हैं। सबको किसी चीज को सुंदर बनाने से कुछ नहीं होता, नई चीज बना के दिखाए ना। नई चीज कोई बनाई नहीं। आप सड़कें देखिए, हमारे यहाँ पे सीवर लाइनें देखिए, सारी भरी हुई है। सड़कें ऐसी हैं कि आप मानोगे कि बदतर है यहाँ पे सड़कें। स्कूटर अगर चलता है तो धचकियां लग के हमारी कमर में दर्द हो जाता है। सब क्या कहेंगे, क्या माहौल आपको कस्तूरबा नगर के अंदर लग रहा है? देखिए, माहौल तो हर परिस्थिति के हिसाब से देखिए 10 साल से देखते आ रहे हैं, तो माहौल गनीमन वही लग रहा है मुझे कि इस बार जरूर कस्तूरबा नगर क्षेत्र में कमल का फूल खिलेगा। और मेरी जो अपनी पर्सनल राय वो यही है कि भारी से भारी वोट से शायद हम इस सीट को जीत के और एक तोहफा देंगे दिल्ली वालों को। और कस्तूरबा नगर विधानसभा के लिए सबसे उपयुक्त अगर कोई प्रत्याशी थे तो वो सिर्फ भाई नीरज बिश्नोई जी थे, जो कि इस क्षेत्र का विकास बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जितनी भी समस्याएं समाज की और क्षेत्रों की समस्याएं हैं, आज हमने उनको इंगित करा दिया, उनको लिखा के दे दिया है। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जितना जल्दी हो सकेगा सबसे पहले आपकी समस्याओं का समाधान किया जाए। भाई साहब, नीरज बिश्नोई के अलावा, बीजेपी के अलावा अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं, कांग्रेस क्यों नहीं? इसलिए नहीं है, वो कोई काम करते नहीं है, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। और कोई काम उन्होंने आज तक कोई नहीं किया। हमारा बिल पहले 100 रुपए आता था, आज 5000 रुपए बिल। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं मैंने तो बिजली फ्री करी है। हमको कोई फ्री नहीं करी। लेकिन पानी फ्री 80% किस बात, 38% किस बात का ले रहे हैं? वो सेल टैक्स लगाए, सरचार्ज लगा के भी 38% एक्स्ट्रा ले रहे हैं। किस बात का ले रहे हैं वो? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम सब कुछ मुफ्त कर देंगे। पानी के में 300% फीवर चार्ज ले रहे हैं। अभी आप देखो ना, मुफ्त कुछ भी नहीं किया भाई जी। सरचार्ज लगाकर उस मुफ्त का कहीं ना कहीं से निचोड़ निकाल लिया है। और जनता को जितना बिल अगर 100 रुपए बिल आ रहा है तो उसके ऊपर 250 रुपए तो उसे टैक्स भरना पड़ रहा है। तो कहाँ से ये कोई फ्री मिल रही है उसको समझ। जबकि पानी जो मिलता है वो एकदम गंदा पानी आता है। सुबह आपको रात में 2 बजे उठना होता है
2 बजे उठने का मतलब क्या है? और कहते हैं कि दिल्ली में 24 घंटे हम पेयजल उपलब्ध कराएंगे। जब आप अभी उपलब्ध नहीं करा पा रहे, रात को 2 बजे उठ के माताएं बहनें पानी भर रही है, स्कूल जाना होता है, बच्चों को बहुत से काम करने होते हैं, और 2 बजे भी कोई गारंटी नहीं है कि साफ पानी मिलेगा। हमेशा पानी काला पानी आता है और पीने योग्य तो बिल्कुल भी नहीं रहा है। लेकिन शिक्षा को लेकर कहेंगे, शिक्षा वो कह रहे हैं कि हमने पूरे स्कूल बदल दिए, पूरा जो है मोहल्ला क्लिनिक, अभी 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो मोहल्ला क्लिनिक वो 2 गुना बढ़ा देगी। नहीं जी, जो पहले जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं आप उन्हीं की हालत जाके देखिए। आज डॉक्टर नहीं है वहाँ पे, कुत्ते सोते हैं। बात रही शिक्षा की, स्कूल होगी, जो बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं उन्हीं बच्चों ने पूछे उनके कितने बुरे हाल है, वो किस तरीके से पढ़ते हैं ये वही जानते हैं। आप भी देखिए एक बार जाकर। तो आपको लगता है कि इस बार बीजेपी? जी बिल्कुल, हमें क्या लगता है हमेशा से बीजेपी, कस्तूरबा नगर हमेशा से बीजेपी का रहा है और हमेशा ही रहेगा वो। और आज भी एक बात बता दूं, केजरीवाल जी ने आज एक बहुत बड़ा झूठ बोला है। वो ये बोला है कि जो सोनीपत से या हरियाणा से जो पानी आता है उसमें हरियाणा वाले अमोनिया डाल के बेचते हैं, जहर मिला रहे हैं। आप देखिए वो किसने मिलाया वो जहर, आप वहाँ पे लैब पे चेक करवाइए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक और झूठ अरविंद केजरीवाल ने बोला है। बिल्कुल बिल्कुल, आज बहुत बड़ा झूठ बोला है। हम तो कह रहे हैं आप लैब में टेस्ट कराइए ना उस पानी को। नहीं, जब छठ पूजा होती है तो वो बड़े बड़े वादे करते हैं, इसको जो जितना झाग है यमुना के अंदर इसको निपटा देंगे, उसके बाद मैं डुबकी लगाऊंगा। हाँ, आपने देखा जितनी भी छठ पूजा हुई है कहीं पानी मिला, साफ पानी मिला किसी को? आपने देखा ना कि जो हमारे पूर्वांचल के लोग हैं वो उस झाग में ही स्नान करके आते हैं। ये तो एक पाप पड़ रहा है। ये तो जो पापी है केजरीवाल, पापी है जो पाप पैदा कर रहा है अपने लिए। दिल्ली की जनता के लिए वो कुछ नहीं कर रहा। अभी जैसे भी आपने हमारे दिनेश जी से पूछा स्कूल के एजुकेशन के बारे में, मेरी वाइफ की टीचर है, मैं बता सकता हूँ कि उन्होंने कोई नए कमरे बनाए नहीं। उन्होंने जो बिल्डिंग बनी थी, जो पेंट पॉलिश कर करके उसको ये शो कर दिया कि मैंने कमरे बनाए। और बिल इन्होंने जो भ्रष्टाचार करा है, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी सरकार इस बार बन रही है, फुल मेजोरिटी बन रही है, एसटीएफ का गठन किया जाएगा। जो जिनके घोटाले में, चाहे वो जल बोर्ड का घोटाला है, चाहे वो शराब घोटाला है, चाहे स्कूल घोटाला है, जितने भी घोटाले हैं उनकी इंक्वायरी होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ केजरीवाल और उसके सहयोगी जेल के अंदर ही होंगे। हो सकता है उनकी जिंदगी जेल तक ही निपट जाए। वैसे तो देखिए, साफ तौर पे हम इस समय मौजूद है कस्तूरबा नगर में, जहाँ भी नीरज बसोया बीजेपी के प्रत्याशी यहाँ पर पहुंचे थे, और उसके साथ हमने जनता से बात करी कि इस बार वो दिल्ली के अंदर किसको जिताना चाहेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने हैं, 5 फरवरी को चुनाव होने हैं। उसके बाद 8 फरवरी को जो रिजल्ट आएगा बीजेपी के झोली में होगा। इनका कहना यह है कि वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, DNA हिंदी न्यूज। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए।